गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम चैप्टर 2 सिविक्स पढ़ने वाले हैं, जुडिशरी, जिसमें हमने पहले भी इसकी कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अब हम आगे आज पढ़ते हैं व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक स्वतंत्र न्यायालय क्या है? मतलब स्वतंत्र न्यायालय से मतलब है कि जहां हमें अपनी बात कहने का हक हो, जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज़ encroached on land belonging to your family. With this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss a judge from this office. अब जैसा कि हमने कहीं सुना है, देखा है कि कोई जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, राजनेता है, उसको मतलब अगर उसकी फैमिली में कोई ऐसी दिक्कत आती है कि उसे कोर्ट की ज़रूरत है, जुडिशरी की ज़रूरत है, तो वो क्या करता है कि जज को भी रिप्लेस करवा सकता है। ये बहुत बेकार एक मोनोपोली थी। व्हेन यू टेक केस टू कोर्ट द जज इज क्लियरली पार्शियली टू द पॉलिटिशियन, और वो क्लियरली क्या होता है, पार्शियली पॉलिटिशियन की साइड हो जाता है। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। लेकिन इंडिपेंडेंट डिसीजन ये है कि जज को नहीं अलाउ है कि वो इस पॉलिटिशियन को फेवर करे या गलत चीज़ को फेवर करे। जो जजमेंट है वही देना चाहिए। Although we often hear the rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, and the Indian Constitution protects against kind of situation by providing the independence of the judiciary. जो हमारे न्यायालय हैं उसमें हम देखते हैं कि कितने मतलब पावरफुल और रिच लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि हम अपने पैसे के दम पे इस सारी चीज़ों को, गलत चीज़ों को भी दबा देंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ों से निकल कर आना, ये जो हमारा निकाय है, इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया? कोर्ट इंडिया में हमारे किस तरीके के कोर्ट हैं? देर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन अवर कंट्री. देर आर सर्वल कोर्ट्स एंड लोअर लेवल, while there is only an apex level, and the courts are most interactive, which is called subordinating and district courts. हमारे इंडिया में किस किस तरीके की कोर्ट हैं? 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं, जिसमें छोटे लेवल की कोर्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। सबॉर्डिनेट लेवल है, दे आर यूजुअली डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल इन टाउन। और जो छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उनमें ये यूजुअली होती हैं तहसील और ये सब। एंड द काइंड ऑफ केसेस टाउन्स, एंड दे आर मैनी काइंड ऑफ केसेस, और बहुत तरीके के केसेस होते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इन डिस्ट्रिक्ट आर प्रेसिडाइज ओवर द बाय डिस्ट्रिक्ट जज, और वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में। ईच स्टेट है द हाई कोर्ट, और प्रत्येक राज्य के पास एक हाई कोर्ट होती है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, और वो हाईएस्ट कोर्ट किसकी होती है? स्टेट की। तो अब हम देखते हैं, तो टू गेट जस्टिस एंड विन द इन कोर्ट, ये हम जानते हैं कि ये सिंबल है जस्टिस का। एट द टॉप द सुप्रीम कोर्ट दैट आइसोलेटेड इन न्यू दिल्ली। अब सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है अलग। एंड इज प्रिसाइड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वर्क चलता है इसमें। द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑल ओवर कोर्ट इन इंडिया, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो ऑल ओवर इंडिया माना जाता है। Why are the different branches of legal system? The above cases of dowry that falls within what is considered the crime against society. अब हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से एक मेन प्रॉब्लम है डाउरी, दहेज, जिसके वजह से कितने केसेस ऐसे होते हैं, कितनी लड़कियों को मार दिया जाता है। तो यू रीड इन चैप्टर 4 ऑफ हाउ। अब हम आगे वाले चैप्टर्स इसमें भी पढ़ेंगे, या फिर हम कुछ चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं। वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। तो अब हम इस टेबल के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिस टेबल का हमने यहाँ पे जिक्र किया है कि सिविल लॉज क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, लीगल सिस्टम क्या होता है, इस सब के बारे में हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।